हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल जर्नी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारा टॉपिक है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक जब आंशिक माध्यम परावैद्युत है तथा शेष माध्यम वायु है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने कंप्लीट किया समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक जिसके बीच में कोई परावैद्युत माध्यम नहीं रखा था। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक जबकि आंशिक माध्यम परावैद्युत है और शेष माध्यम में वायु है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे। यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें कंप्लीट कर दी है एक लाइन से, ये डायग्राम बना हुआ है इसका और ये सारी चीज़ें कंप्लीट है। सबसे पहले हमको समझना है कि इसको सॉल्व कैसे करना है, उसके बाद लास्ट में हम ये पढ़ेंगे और कंप्लीट करेंगे। यहाँ डायग्राम बना हुआ है, दो प्लेट है, एक प्लेट ए और एक प्लेट बी। इस पर प्लस क्यू आवेश है और इस पर माइनस क्यू आवेश है। प्रेरण द्वारा इसके अंदर वाले भाग पर माइनस क्यू आवेश है और बाहर वाले पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश है जिसको हमने पृथ्वीकृत कर दिया, तो इसका धनात्मक सारा आवेश पृथ्वी में चला गया। ठीक है, एक टी मोटाई का हमने यहाँ पर परावैद्युत माध्यम रखा हुआ है। इस पर आवेश का पृष्ठ घनत्व प्लस सिग्मा है, इस पर आवेश का पृष्ठ घनत्व माइनस सिग्मा है। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी डी है और एक परावैद्युत माध्यम टी है। अब यहाँ पर हमको ये देखना है कि जब टी मोटाई का परावैद्युत माध्यम रखा हुआ है तो शेष भाग में वायु है और शेष भाग बचेगा हमारे पास डी माइनस टी। क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, डायग्राम बना हुआ है। दो समांतर प्लेट संधारित्र है, समांतर प्लेट संधारित्र में समांतर प्लेटें हैं और इसके बीच में टी मोटाई का एक परावैद्युत माध्यम रखा हुआ है और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है डी। ये परावैद्युत माध्यम है और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी डी है। अब हमको निकालना है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक, धारिता निकालना है। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में भी कंप्लीट किया है, उसको आप कंप्लीट कीजिए। धारिता बराबर होता है Q अपॉन वी, C इज इक्वल्स टू Q अपॉन वी। Q होता है आवेश और V होता है विभवांतर। धारिता C Q इज इक्वल्स टू आवेश और V इक्वल होता है विभवांतर। अब धारिता बराबर C Q अपॉन V, तो हमको यहाँ पर V की वैल्यू चाहिए, विभवांतर चाहिए, दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर चाहिए। विभवांतर से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो विभवांतर कैसे निकलता है, विभवांतर बराबर E इंटू, अब देखिए यहाँ पर दो चीजें हैं चेक करने के लिए, दो चीजें हैं। समांतर प्लेट संधारित्र उसके बीच में टी मोटाई का एक परावैद्युत माध्यम। ठीक है, अब इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज है और इसको हमने पृथ्वीकृत कर दिया है। अब देखिए दोनों के बीच की दूरी डी है और यहाँ पर टी है, तो शेष भाग में वायु है और परावैद्युत वाले भाग में जहाँ पर परावैद्युत माध्यम है उसकी मोटाई टी है। तो दो तरीके से हमारे पास यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी। तो विद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता निकलेगी किसके लिए, वायु के लिए। विद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता निकलेगी शेष भाग के लिए, ये वाले भाग के लिए जहां पर परावैद्युत माध्यम नहीं रखा हुआ है, वायु है। और हमारे पास एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी जो परिणामी तीव्रता होगी दोनों प्लेटों के कारण, जो इस टी मोटाई की परावैद्युत के लिए निकलेगी। तो यहां पर हम क्या करेंगे, वायु के लिए डी माइनस टी, क्योंकि शेष भाग में वायु है, विभवांतर निकालने के लिए। प्लस यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास E2, जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है दोनों प्लेट के कारण, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है दोनों प्लेट के कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है किसके लिए, इस टी मोटाई के परावैद्युत माध्यम के लिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दोनों के बीच की दूरी टी है। इन दोनों चीजों को आप समझ लीजिए, आप ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से बहुत आराम से कंप्लीट करेंगे। समझिए, हमारे पास एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसके बीच में परावैद्युत माध्यम टी मोटाई का एक यहाँ पर हमारे पास परावैद्युत माध्यम रखा हुआ है। अब दो चीजें क्लियर होती हैं यहाँ से, विभवांतर निकालना है क्योंकि धारिता का व्यंजक Q अपॉन V होता है। धारिता C इक्वल Q अपॉन V, जहां पर Q आवेश है और विभवांतर V है। विभवांतर इंपॉर्टेंट है, विभवांतर बराबर क्या होगा, दोनों प्लेट है तो यहाँ पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी किसके लिए, जब यहाँ पर वायु है, खाली भाग के लिए परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी दोनों प्लेटों के कारण, और परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी दोनों प्लेटों के कारण इस वाले भाग के लिए जब यहाँ पर एक परावैद्युत माध्यम रखा हुआ है। तो ये हो जाएगा E1 इंटू डी माइनस टी प्लस E2 इंटू टी। टी इसके लिए है क्योंकि ये टी मोटाई का है, और डी माइनस टी जहाँ शेष भाग में वायु है उसके लिए हमने यहाँ पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली। अब देखिए यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों प्लेटों के लिए। तो E1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दोनों प्लेटों के कारण जब परावैद्युत माध्यम T रखा हुआ है उसके लिए परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 इज इक्वल्स टू निकलेगी। यहाँ पर मैं परिणामी शब्द का यूज कर रहा हूँ, आप समझिएगा। परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी E2 इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर देखिए अगर वायु या निर्वात होगा उस स्थिति में के का मान 1 होता है
और वायु या निर्वात के अलावा कोई माध्यम रखा होगा तो हमको उसकी वैल्यू पता करनी पड़ेगी और उस वैल्यू को यहाँ पर रखना पड़ेगा। तो इवन परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए। हमने इसके पहले जो समांतर प्लेट संधारित्र की है उसमें प्लेट ए के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लेट बी के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली है, देन उसके बाद परिणामी। लेकिन यहाँ पर दो भाग बन गए। अगर हम सॉल्व करें तो इसके लिए पहले अगर ये नहीं रखे तो पहले परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ना निकालकर इसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर परिणामी निकालेंगे, फिर इसको रखेंगे, फिर अलग अलग प्लेटों के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और देन फिर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। लेकिन हमने क्या किया है, डायरेक्ट यहाँ पर E1 इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये जब वहां पर ये वाला माध्यम नहीं रखा हो उस स्थिति में परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकली है, और जब यहां पर हमने आंशिक पराविद्युत माध्यम रखा हुआ है तब परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है, आवेश का पृष्ठ घनत्व इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए, जहां पर क्यू आवेश और ए प्लेटों का क्षेत्रफल है। तो यहां पर हम वैल्यू पुट करेंगे, सिग्मा की जगह पर हो जाएगा क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। यहां पर सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा की जगह पर हम लिखेंगे क्यू, ये हो जाएगा अपॉन में ए के एप्सिलॉन नॉट। अब हमको विभवांतर चाहिए, यानी विभवांतर के बाद हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। विभवांतर बराबर E1 इंटू डी माइनस टी प्लस E2 इंटू टी। अब E1 की जगह पर हम रखेंगे क्यू ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस E2 की जगह पर हम सिग्मा के एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर ए हो जाएगा, यहाँ पर ये वाला ए, ये आगे पीछे लिख दिया मैंने, इंटू टी। अब देखिए धारिता क्या होती है, धारिता बराबर C इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी, जहां पर ये वी विभवांतर है। C इज इक्वल्स टू क्यू की जगह पर क्यू और V की जगह पर इतनी सारी वैल्यू, क्यू ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस यहां पर क्यू, यहां पर हो जाएगा क्यू, यहां पर क्यू सिग्मा लिखा है, क्यू अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए इंटू टी। दोनों में से कॉमन निकाल लीजिए, C इज इक्वल्स टू ये वाला Q है अपॉन दोनों में से हमने क्या निकाला कॉमन, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ए एप्सिलॉन नॉट दोनों में है, यहाँ बच गया ब्रैकेट में D माइनस टी प्लस T अपॉन के। अब ये वाले Q से Q कैंसिल, ये हो जाएगा ऊपर, तो ये चला जाएगा ऊपर, हमारे पास बचेगा C इज इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस टी प्लस 1 अपॉन के। अब C इज इक्वल्स टू यहाँ से ए एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी कॉमन निकाला यहाँ से, तो हमारे पास ब्रैकेट में बचा 1 माइनस 1 अपॉन के। इन दोनों में से हमने क्या कॉमन निकाला, यहाँ पर T है, ये वाला T, ये वाला T, यहाँ पर T है, दोनों में से T कॉमन निकाला तो 1 माइनस 1 अपॉन के। यह है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक जब आंशिक माध्यम परावैद्युत हो। तो C इज इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस टी इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन के फैरेड। अब देखिए दोस्तों, ये तो हमारे पास समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक निकल गया, यहाँ पर मैंने अच्छे से सॉल्व कर लिया है। इसको पहले आप कंप्लीट कीजिए, फिर इसमें थोड़ा सा हमारे पास एक टॉपिक और बचता है, जब वो पूछता है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक निकालिए, क्वेश्चन ये बनेगा कि इसको प्रभावित करने वाले कारक क्या है। तो जो डेरिवेशन आता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि इसको प्रभावित करने वाले कारक क्या है। तो यहाँ से हम इसको देखेंगे, उससे पहले देखिए इसको लिखना कैसे। तो यहाँ पर मैंने कंप्लीट थ्योरी लिख दी हुई है और अच्छे से सिस्टमेटिक जो आपको एग्जाम में लिखना है। तो ये देखिए, इसको आप लिख लीजिएगा कंप्लीट डायग्राम के बारे में, डायग्राम मैंने समझाया है, डायग्राम के बारे में हमको लिखना है यहाँ पर, और यहाँ से डेरिवेशन को कंप्लीट सॉल्व करना है। ये पूरी डिटेल अच्छे से कंप्लीट कर दी है, यहाँ से आप इसको देख के लिख लीजिएगा। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन जितने अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए और उसके बाद थ्योरी के बाद थ्योरी पर थोड़ा सोचिए और उसके बाद क्वेश्चन को लिखने की कोशिश कीजिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि समझ में आना चाहिए क्वेश्चन एक बार समझ में आ जाएगा, उसके बाद हम उसकी थ्योरी अगर हम थोड़ा मन से भी लिखे तो भी हमारी ये कंप्लीट हो जाएगी। तो ये इसकी थ्योरी और पूरा डेरिवेशन मैंने बहुत अच्छे से सॉल्व कर दिया है, नीचे समझा दिया है। तो वीडियो को आप पूरा देखिए और क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए वो क्या पूछता है कि इसको प्रभावित करने वाले कारक क्या होंगे। तो जो डेरिवेशन आता है ना, हमको इस पर ही देखना होता है कि इसको प्रभावित करने वाले कारक क्या है। तो डेरिवेशन आया हमारे पास C इज इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस टी और 1 माइनस के। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्षेत्रफल A है, D है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, परावैद्युत माध्यम की मोटाई है। तो अब यहाँ पर हमको समझना है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक जिसमें अब आंशिक माध्यम परावैद्युत है, उस स्थिति में C किस किस के ऊपर निर्भर करता है, इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो प्रभावित करने वाले कारक यहाँ पर हमको देखना है। यहाँ पर A
क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, दोनों दोनों के बीच की जो टी मोटाई का पराविद्युत माध्यम है उस पर निर्भर करता है, और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। दोस्तों ये है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजन, जिसमें टी मोटाई का एक पराविद्युत माध्यम है। इसको कंप्लीट कीजिए और इस डेरिवेशन को बहुत ईजी बनाइए। अगले वीडियो में एक बार फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।